प्रत्येक व्यक्ति अगर भाग रहा है तो उसका कारण एक ही है, दुख। जो है अगर उसी में आप संतुष्ट हैं, पूर्ण हैं, वहाँ अगर आपको कोई पीड़ा नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो आपकी भागदौड़ रुक जाती है। कोई क्यों दौड़ेगा? लेकिन हम जो हैं, जहाँ हैं, जैसे हैं, माने जो है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। उसमें दुख है, उसमें पीड़ा है, इसीलिए हर व्यक्ति भाग रहा है, हर जीव भाग रहा है। तो एक ही समस्या है और वो है दुख। और सबको चाहिए इस दुख से मुक्ति। इस दुख से मुक्ति के लिए ही कभी हम एक वस्तु से चिपकते हैं तो कभी दूसरी से चिपकते हैं। कभी हम किसी वस्तु को हासिल करने के लिए दौड़ते हैं, किसी से पीछा छुड़ाने के लिए दौड़ते हैं। कुछ पाते हैं, कुछ खोते हैं, कुछ पकड़ते हैं, कुछ छोड़ते हैं। किसी को अपना, किसी को पराया कहते हैं। हर जगह हम जा जाकर चिपकते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये दुख, ये पीड़ा मिटे, इससे मुक्ति मिले। किंतु मैं समझता हूँ कि मुक्ति जिसने भी पाई, जो भी मुक्त हुआ है, वो कुछ पा करके, कुछ हासिल करके मुक्त नहीं हुआ है। क्योंकि आप कितना भी पालें, पाने के लिए बहुत कुछ बाकी रह जाता है। आप इस मैं के साथ 10 चीज जोड़ दें तो भी 10 और जोड़ी जा सकती हैं। 1000 जोड़ दें तो 10,000 और जोड़ी जा सकती हैं। मैं के आगे आप प्लस प्लस लगा करके जितनी चाहें उतनी वस्तुएं, चीज़ें, पहचान, नाम कुछ भी जोड़ सकते हैं और ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो मुक्ति पाने का द्वार, मुक्ति पाने का मार्ग कुछ पाना नहीं है, अपितु एकदम उन सब से मुक्त हो जाना है, उन सब के प्रति मर जाना है जिससे तुमने अपने आप को चिपका रखा है, अपने आप को जोड़ रखा है। तो मैं समझता हूं कि मुक्ति का द्वार मृत्यु है। मृत्यु ही मुक्ति का द्वार है। जिसने मृत्यु को जान लिया वो मुक्त हो जाता है। जिसने भी मुक्ति पाई उसने मृत्यु को जरूर देखा है। मृत्यु को अगर उसने नहीं देखा तो वो मुक्त नहीं हो सकता। क्या है हमारी पीड़ा? हमारी पीड़ा, हमारे दुख का कारण ये है कि हम उन सब को पकड़ना चाहते हैं जो नश्वर हैं, जो अनित्य हैं, जो मिट रहा है, जो मिट ही जाना है। हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं जो बचता नहीं। हम शरीर को बचाने की कोशिश करते हैं, हम अपनी पहचानों को बचाने की कोशिश करते हैं, हम अपने अनुभवों को, अपने संस्कारों को, अपने ज्ञान को बचाने की कोशिश करते हैं, अपनी पहचान को बचाने की कोशिश करते हैं, अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हैं। हर वो चीज़ जिससे हम जुड़े हुए हैं हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं। हम सुख को बचाने की कोशिश करते हैं, हम दुख से जो दूरी है उस दूरी को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। किंतु कुछ बचता नहीं, सब मिटता है। और मुक्त भी वही हो पाता है जो इस मिटने को देख लेता है, जो इस पकड़ने से, बचाने से अलग होकर के इस पूरे खेल को साक्षी होकर देख पाता है। अगर तुम देख लो, जान लो मृत्यु को, तो तुम अभी इसी क्षण मुक्त हो सकते हो। जो भी तुम्हारे दुख का कारण है, क्या तुम्हें लगता है वो सदा रहेगा? जो तुम्हें पीड़ा देता है क्या वो सदा रहेगा? जो तुम्हें सुख देता है क्या वो भी सदा रहेगा? जिसे तुम अपना कहते हो और जिसे पराया कहते हो, जिसे दोस्त कहते हो और जिसे दुश्मन कहते हो, और इन दोनों के बीच जो तुम फंसे हुए हो, जरा देखो तो क्या वो दोस्त और वो दुश्मन सदा रहेंगे? फिर दुश्मनी किस बात की, फिर दोस्ती किस बात की? फिर कौन दुश्मन और कौन दोस्त? दोनों को रहना नहीं है, तुम्हें रहना नहीं है। पल भर के मेहमान हो, कौन सी सांस आखिरी हो, तुम अगर ये देख ही लो तो कैसे फिर किसी से दुश्मनी कर पाओगे और कैसे किसी को दोस्त कह पाओगे? क्योंकि किसी को दोस्त किया
किसी एक को तो बाकी दुश्मन अपने आप हो जाते हैं। फिर तुम इन दीवारों में नहीं जियोगे। खोलो आंखें और देखो मृत्यु को, अपनी मृत्यु को देखो कि तुम मर रहे हो। समय बीत रहा है, कौन सी श्वास आखिरी होगी। देखो उस मृत्यु को जो घटने वाली है, इसी क्षण देखो। क्या है जो साथ लेकर तुम जाओगे? क्या है कुछ जिस जमीन जायदाद और संपत्ति के पीछे मरे जा रहे हो, जिसके खातिर लड़ते हो, जिसके खातिर हर समय परेशान अशांत रहते हो? क्या तुम उसे बचा लोगे और बचाकर साथ ले जा पाओगे? किसके लिए बचा रहे हो? क्यों उसके लिए मर रहे हो? कहने का अर्थ ये नहीं है कि उसे छोड़ दो, फेंक दो, पर यदि वो ही तुम्हारे जीवन का बोझ बन गया है तो क्यों उसके खातिर अपने जीवन को नर्क बना रहे हो? जिस स्त्री या पुरुष के पीछे दौड़ रहे हो, जिसके ना मिलने के कारण इतने दुखी, अशांत, परेशान हो, क्या है उसमें ऐसा? और क्या वो सदा रहेगा? हमारी सारी भागदौड़, सब पाना खोना धरा रह जाएगा। तुम जिन बातों में विश्वास करते हो, जिन बातों को मानते हो, जो तुमने निष्कर्ष निकाल रखे हैं, जिन धारणाओं और मान्यताओं को बचाने की सदा कोशिश करते हो और उनके लिए लड़ मरते हो, कब तक बचाओगे उनको? मृत्यु आएगी और सब छीन ले जाएगी। क्या होती है मृत्यु? एक होती है मानसिक और एक होती है शारीरिक। ये शरीर तो हर पल ही मर रहा है, हर पल ये बदल रहा है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक न जाने कितनी ही बार ये बदल चुका है, कितनी ही बार ये मर चुका है। पर तुम्हें ये भ्रम रहता है कि तुम वही हो। तुम देख ही नहीं पा रहे हो कि शरीर तो कब का ही मर चुका है, कितनी ही बार मर चुका है। तुम तो सिर्फ साक्षी हो, तुम तो बोध मात्र हो, जो इस बात को देख सकता था लेकिन देखा ही नहीं। उसको यही लग रहा कि जो बचपन में मैं था वही मैं आज हूं, लेकिन शरीर तो पूरा बदल गया, वो तो तुम हो नहीं। और दूसरा मरना होता है मन का। सारे विश्वास तुम्हारे इस मस्तिष्क के साथ खत्म हो जाएंगे, सारी मान्यताएं खत्म हो जाएंगी, मस्तिष्क जलेगा, सब मिट जाएगा। चेतना गई शरीर से, चेतना का प्रवाह टूटा, मशीन में गड़बड़ी आई कि कुछ नहीं बचना है। पता है ना, बुद्ध जा रहे थे रथ से, कोई बूढ़ा मिला, कोई बीमार मिला, कोई मुर्दा मिला, वहीं से बुद्ध मुक्त हुए थे ना। मृत्यु को उनने देख लिया कि अगर मौत आनी ही है तो ये सब मैं क्या पकड़ के बैठा हूं, किस में उलझा हुआ हूं, किस भ्रम में मैं जी रहा हूं, क्या बचाने की कोशिश में कर रहा हूं, ये जो पाने के लिए दौड़ रहा हूं, ये दौड़ किस काम की अगर सब कुछ छिन ही जाना है, कुछ नहीं बचना हाथ में। किसकी खातिर मैं इस जीवन को बर्बाद किए जा रहा हूं? क्यों मैं इतनी पीड़ा झेल रहा हूं? क्यों इतनी गुलामी कर रहा हूं? क्यों इतना अशांत हूं? इस मौत को देखो अपने सामने, हर पल इसे याद रखो कि मौत आएगी और सब छीन ले जाएगी। और इतना भी सुन लो कि हर व्यक्ति ये कहता तो है कि हाँ एक दिन सबको मर जाना है, लेकिन वो जीता वैसे नहीं। उसके काम देखो, उसके निर्णय देखो, वो अपने जीवन में जो कुछ कर रहा है वो सब देखो, उसकी बातें, उसके विचार देखो। सब कुछ वो ऐसे करता है जैसे वो हमेशा यहीं रहेगा, जैसे उन सारी वस्तुओं चीज़ों को भोग पाएगा जिनके खातिर वो दौड़े जा रहा है। वो कहता है कि एक दिन सब छिन जाना है, सब मर जाना है, लेकिन फिर भी वैसे जीता नहीं। अगर तुम जान लो कि एक दिन सब मिट ही जाना है तो तुम्हारे सारे निर्णय बदल जाएंगे, तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, तुम्हारे कर्म बदल जाएंगे। फिर तुम कहोगे जब मिट ही जाना है, क्या पता अगले ही पल मिट जाना हो, तो मैं उस सुख का इंतज़ार क्यों करूं? उस सुख को क्यों ना अभी भोगूं? उस आनंद का इंतज़ार क्यों करूं? क्यों ना उस आनंद में अभी जीऊं? उस मुक्ति का इंतज़ार क्यों करूं? क्यों ना मैं अभी मुक्त जीऊं? हम इंतज़ार करते हैं, हम टालते रहते हैं। चलो कुछ दिन की और गुलामी सहते हैं, फिर आज़ाद हो लेंगे। चलो थोड़े दिन की बात है, अशांति में जी लेंगे, फिर शांति में जिएंगे। हम ऐसे टालते हैं। हमको लगता है कि कल भी हम जाग कर उठेंगे, हमें लगता है कि कल भी हमारी आंखें खुलेगी। तो बड़े भ्रम हैं जो हमने पाल रखे हैं। तो मुक्त यदि होना है तो उस मौत को ध्यान रखो कि मौत जब सब कुछ छीन ही लेगी तो मैं क्यों ना मुक्त जीऊं? क्यों मैं डरूं? क्यों मैं गुलामी करूं? क्यों
अशांति में जी रहा हूं मैं या जी रही हूं मैं, फिर जो कुछ भी तुम्हारे लिए बंधन होगा तुम उस बंधन को तोड़ दोगे। नहीं चाहिए ऐसे बंधन, चाहे जो हो। फिर जो कुछ भी तुम्हें अशांत करेगा तुम उसे नकार पाओगे। तुम कह पाओगे अगले पल का भरोसा नहीं, क्यों मैं तुम्हारे कारण इन अशांति को झेलूं। जो कोई भी तुम्हें सीमित करेगा तुम उन सीमाओं को नकार दोगे। नहीं चाहिए ऐसी सीमाएं। सारी सीमाएं किसी काम की नहीं। कल्पना करो उस व्यक्ति की जिसने दुनिया को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, समाज को खुश करने के लिए समाज के बंधनों को स्वीकारा, समाज की गुलामी को स्वीकारा, बेड़ियों को स्वीकारा, अपनी आज़ादी खो दी, अपनी शांति खो दी, जो जीवन भर सिर्फ दौड़ता रहा और उसने बहुत कुछ कमा लिया, बड़ा महल बना लिया, गाड़ियाँ खड़ी हैं, अरबों खरबों उसके पास धन दौलत है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन आज वो बुढ़ा होकर के पड़ा हुआ है अपने एक बिस्तर पर। दांत टूट गए, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, लुचुर पुचुर है, चल नहीं पा रहा है। कल्पना करो उस व्यक्ति की, अगर ज़्यादा जिए भी तो ये हाल होना है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कुछ पाओ नहीं, कुछ हासिल ना करो। मैं कह रहा हूँ आज़ादी खोकर कुछ पाया तो क्या पाया, शांति खोकर के कुछ पाया तो क्या पाया। ये मत सोचना कि अभी बहुत सारी अशांति झेल लेते हैं, गुलामी झेल लेते हैं तो अंत में एकदम से बहुत ज़्यादा शांति मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल जाएगी। अंत में केवल पछतावा बचता है। उस पछतावे में नहीं जीना है तो हर क्षण को आज़ाद जियो। हर क्षण में शांति हो, मौन हो, प्रेम हो, ध्यान हो, आनंद हो, बोध में जियो, चेतना में जियो, समझदारी में जियो, होश में जियो। भय तुम्हें कपाए ना, अशांति तुम्हारे मन पे छाए ना। हर पल ऐसे जियो जिसमें कोई मजबूरी ना हो। मजबूर होकर के जहाँ कुछ करना पड़े उसे छोड़ दो। किसी काम का नहीं, कुछ काम नहीं आएगी मजबूरी। जिन लोगों से डर करके तुम सही जीवन नहीं जी रहे हो, नकार दो उनको। न वो रहेंगे न तुम रहोगे, बस उनको खुश करने के लिए जीवन बर्बाद कर लोगे। मुक्ति और कुछ नहीं है, कोई आसमानी चीज़ मुक्ति नहीं है। जीवन के ही सारे बंधनों से मुक्त होना, डर से मुक्त होना, गुलामी से मुक्त होना। जो आज़ादी खो गई है उस आज़ादी को पाना, ये मुक्ति है। ये देख लेना कि जिससे ईर्ष्या कर रहे हो, घृणा कर रहे हो, वो हर पल मिट रहा है। उससे ईर्ष्या करके कुछ नहीं मिलेगा, तो उस ईर्ष्या से, उस घृणा से, उस नफरत से मुक्त हो जाना। ये देख लेना कि सारे धर्म, सारे देश की सीमाएं, सारे भेद, ये सब हमारे ही द्वारा, मन के ही द्वारा रचे हुए हैं। आसमान से देखो तो कुछ नहीं दिखाई देता, सब बस हमने ही रच डाले हैं। तो इन भेदों से, इन सीमाओं से, ये धर्म, जाति, संप्रदाय, रंग, रूप, अमीर गरीब, काले गोरे, लिंग, इन सब की जो दीवारें खड़ी कर रखी है, इन दीवारों से मुक्त हो जाना मुक्ति है। और इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप मुक्त होते हो तब जो होता है, तब जो मन की अवस्था होती है, उसकी अभी कल्पना नहीं की जा सकती। कचरा साफ हो जाने के बाद जो सफाई रह जाती है, उसको वो फर्श कैसे पता कर पाएगा जो कचरे से दबा हुआ है। तो तुम्हारा मन यदि अभी गुलाम है, अशांत है, बंधनों में है, तो वो आज़ादी क्या होती है उसकी कल्पना नहीं कर सकता। इसके लिए उसे खुद आज़ाद होना पड़ेगा। तो मुक्त अगर होना है किसी भी चीज़ से तो अपनी मृत्यु को याद रखो। हर पल देखते रहो कि मौत किसी भी क्षण घट सकती है। फिर तुम उन सब में नहीं उलझे रहोगे जो क्षुद्र है, जो व्यर्थ है, जो नश्वर है, जो अनित्य है। फिर तुम उसकी खोज में रहोगे, उसकी खोज करोगे जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो प्रेमपूर्ण है, जो शांतिमय है। यही मुक्ति है। मुक्ति माने मृत्यु का साक्षात्कार। मृत्यु ही मुक्ति का द्वार है। इसमें प्रवेश करो। अतीत क्या अनुभव रहे, अतीत में किसने क्या कहा, क्या दुश्मनी रही, क्या दोस्ती रही, उस सब से मुक्त रहो। आज अभी इसी क्षण में जियो, जो है उसमें जियो। वहाँ निर्णय लो, वहाँ देखो कि वहाँ क्या उचित है। अतीत के अनुसार कुछ भी निर्णय मत लो, अभी देखो। और जो अभी उचित है
वो करो, उसमें जियो, उसके साथ रहो। ये मुक्ति है।